Hello everyone. Today we will discuss one more topic, fundamentals of extension education. स्टूडेंट, आज वाले सेशन में जो भी फंडामेंटल से हमारे कॉन्सेप्ट हैं एक्सटेंशन के, उसको हम लोग कवर करेंगे। जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल है, और एज जो जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि आज वाले सेशन में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में जैसे हमारा जो आता है कॉन्सेप्ट आता है एक्सटेंशन का, फिलॉसफी आती है, प्रिंसिपल्स आते हैं, जेनेसिस आता है, ग्रोथ एंड स्कोप एक्सटेंशन एजुकेशन का, उसको कवर करेंगे। अर्लियर एक्सटेंशन एफर्ट्स जो हुए उनका इम्प्लीकेशन जो हुआ, इमर्जिंग इशूज जो हुए उसको कवर करेंगे। एक्सटेंशन के जो अप्रोचेज हैं, वो चाहे वो स्टेट लेवल के हों, सेंट्रल हो, एनजीओ के थ्रू हो, उसको देखेंगे। एंड लास्ट वन, लिंकेज बिटवीन रिसर्च एक्सटेंशन एजेंट, इसको कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। ब्रिजिंग नॉलेज गैप टू इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड। तो एज ए एक्सटेंशन जो है वो ब्रिज की तरह वर्क करता है एक रिसर्चर और फार्मर के बीच में। जो करंट नॉलेज है और टारगेट नॉलेज है उसके बीच के जो गैप होता है उसको एक्सटेंशन हमारा फुलफिल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिजिंग होता है, मतलब ब्रिज की तरह वर्क करता है। रिसर्च हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा फार्मर हो गया। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि रिसर्च हो गया हमारा, देन एक्सटेंशन हो गया, देन हमारा टारगेट क्या होता है, फार्मर। तो रिसर्च और फार्मर के बीच में एक जो फिजिकल ब्रिज की तरह या लिंकेज का वर्क करता है, कौन करता है, वो हमारा एक्सटेंशन वर्क करता है। वी नो व्हाट टू एक्सटेंड बट डू नॉट नो हाउ टू एक्सटेंड। मतलब हमको पता है कि कैसे हमको टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट करना है, बट कैसे करना है जिससे इफेक्टिवली वो टेक्नोलॉजी हमारी डिसेमिनेट हो, वो नहीं पता है हमको। नेक्स्ट वन क्या है, हाउ टू रीच टेक्नोलॉजी एट फार्मर्स लेवल। जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको फार्मर लेवल पे कैसे टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, ये हमें कौन सॉल्यूशन देता है, एक्सटेंशन देता है। नेक्स्ट, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन 4 बाउंड्री वॉल ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जो रिसर्च स्टेशन है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके बीच में कैसे टेक्नोलॉजी को फार्मर के बीच में कैसे इसको डिसेमिनेट कर रहा है, इसके लिए बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बट जो यूनिवर्सिटी के बाहर, रिसर्च स्टेशन से बाहर उस टेक्नोलॉजी को फार्मर तक कैसे पहुंचाया जाए, तो वो उसके लिए काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हमारा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जनरेटेड फ्रॉम रिसर्च एंड फील्ड एक्सपीरियंस टू इन्फ्लुएंस KAPS। तो नॉलेज का एप्लीकेशन करने से, जो नॉलेज जनरेट करने से, जो हम लोग फील्ड पे रिसर्च करते हैं उसके एक्सपीरियंस से जो हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं नॉलेज को, एटीट्यूड को, उसके बाद पर्सनालिटी को, स्किल को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। तो एक्सटेंशन हो गया, देन हमारा फार्मर है, रिसर्च है, तो ब्रिज द गैप, फुलफिल करता है गैप को। नेक्स्ट क्या है, द वर्ड एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट्स। एक्सटेंशन जो हमारा है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें पहला हमारा क्या होता है, एक्स मीनिंग आउट होता है, टेंशन मीन्स होता है स्ट्रेचिंग। एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। बेसिकली मीनिंग स्ट्रेचिंग आउट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। तो इसका जो बेसिकली मीनिंग है वो स्ट्रेचिंग आउट करना, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उसको फार टू फार, मतलब नियर टू फार तक पहुंचाना, मतलब पास से दूर तक पहुंचाना, तो उसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स दैट टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज स्ट्रक्चर आउट इनटू द विलेज एंड फील्ड। तो एक्सटेंशन एजुकेशन उस टाइप की एजुकेशन है जो कि हमको विलेज और फील्ड से बाहर पहुंचाती है टेक्नोलॉजी को, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। रिसर्च स्टेशन से विलेज और फील्ड तक। एक्सटेंशन इज फंडामेंटली ए सिस्टम ऑफ आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर एडल्ट्स एंड यूथ अलाइक। तो बेसिकली एक्सटेंशन जो है उसमें कौन सा प्रिंसिपल है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है, जो कि स्पेशली हमारे एडल्ट पर्सन के लिए हैं और यूथ के लिए हैं, जो इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई, उनके नीड और इंटरेस्ट के बेसिस पे हम उनको सिखाते हैं, वो हमारा एक्सटेंशन है। इसको आप देख सकते हैं कि नॉलेज ट्रांसफ़र मशीन,
ये एक फ्लो चार्ट एक्सटेंशन का, जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं वो हमारा बीच में सेंट्रल पोजीशन में है। एंड नेक्स्ट हमारा जो रिसर्चर है वो मशीनरी मैन्युफैक्चर करेगा, इनपुट सप्लाई होगा, देन एक्सटेंशन एजेंट जो हमारा इक्विपमेंट डेवलपर से मिलकर रिसर्च होगा। तो ये इनोवेटिव, ये एक लिंकेज की तरह वर्क करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अगर हम लोग देखें तो क्या हिस्ट्री रही है। फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज इंटीमेटली रिलेटेड विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो हिस्ट्री जो है इसकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने से ही स्टार्ट हुई है। द नीड फॉर एक्सटेंशन फेल्ट एक्चुअली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो एक्सटेंशन की जो एक्चुअली इस सब्जेक्ट की जो फेल्ट महसूस की गई या ज़रूरत महसूस की गई वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में 18th सेंचुरी में की गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया था उसके बाद। नेक्स्ट क्या है, टू टेक एडवांटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर एग्रीकल्चर सोसाइटी वेयर फार्मड। तो मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ थी या फार्मर थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दूर तक पहुंचाना, उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक्सटेंशन का ओरिजिनेट हुआ। द फर्स्ट सोसाइटी सेट टू बी एस्टेब्लिश इन स्कॉटलैंड इन 1728 फॉर द स्प्रेड ऑफ एकेडमिक नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू लेक्चर्स एंड पब्लिकेशन। तो पहली जो सोसाइटी हमारी एक्सटेंशन के लिए एस्टेब्लिश हुई थी वो स्कॉटलैंड में 1728 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि लेक्चर और पब्लिकेशन के लिए वर्क कर रहे थे। कॉन्सेप्ट देखते हैं कौन से ईयर में कौन से कॉन्सेप्ट निकल के आए। तो 1840 में द टर्म यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन was first used in Britain to take the knowledge to doorsteps of common people. Next 1866, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, द यूज ऑफ टर्म एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। तो फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन टर्म यहीं पे ओरिजिनेट हुआ 1866 में इंग्लैंड में। द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप वेयर टेकन इन 1867 1868 व्हेन जेम्स स्टुअर्ट फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इंग्लैंड गेव लेक्चर टू वुमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब। तो पहला जो प्रैक्टिकल स्टेप डन किया गया, वर्क किया गया एक्सटेंशन में, वो हमारा 1867 में किया गया, जेम्स स्टुअर्ट के थ्रू किया गया। और ये उस समय रिसर्च फेलोशिप थे ट्रिनिटी कॉलेज में कैम्ब्रिज में। और इन्होंने जो वुमेन एसोसिएशन थे और वर्किंग मेंस क्लब था उस पर अपना लेक्चर दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन बोला जाता है जेम्स स्टुअर्ट को। नेक्स्ट क्या हमारा निकल के आया, 1873 द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट यूज बाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो 1873 में फर्स्ट टाइम पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन टर्म को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड ऑफ टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन। सो द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 स्टेटेड द स्कोप एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ एक्सटेंशन। तो 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था, उसने एक्सटेंशन का स्कोप और ज्यूरिडिक्शन को दिया था। एक्सटेंशन एजुकेशन रिलेट टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द टेक्नोलॉजीज ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर टू द फार्मर इन ऑर्डर टू इनेबल हिम टू यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ बेटर एग्रीकल्चर एंड बेटर इकोनॉमी। दिस कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन। तो एक्सटेंशन और एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो दोनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, जिससे हम लोग जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हैं वो एग्रीकल्चर में फार्मर तक पहुँचा सके, उनको कैपेबल बना सके कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके और बेटर नॉलेज को एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करके इकोनॉमी को डेवलपमेंट कर सके। जो इसके कंसिस्ट, अगर इसके कंपोनेंट देखे जाएं तो पहला हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन फैसिलिटी थ्रू ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन सर्विसेज। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सर्विसेज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्रोवाइड किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन स्कूल्स। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया, इसको सिलेबस बनाया गया। एजुकेशन थ्रू नॉन डिग्री इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम टू इम्पार्ट वोकेशनल स्किल्स। तो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे हमारा केवीके हो गया या डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन इन इंडिया। तो एज इसका डिसिप्लिन के रूप में इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, तो हमारा जो पहला स्टार्ट हुआ था वो 1950 में, 1950। द टीचिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टार्टेड इन 1950 एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो यूजी लेवल पे फर्स्ट टाइम पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1950 में एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ एजुकेशन। नेक्स्ट आया हमारा 1955, द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग वाज लॉन्च इन 1955 एट बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबोर। तो BAU में 1955 में फर्स्ट टाइम पे PG लेवल पे एक्सटेंशन की पढ़ाई हुई। नेक्स्ट हमारा 1958, नेक्स्ट टू स्टार्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वाज कॉलेज नागपुर में। तो सेकंड टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे नागपुर में 1958 में एक्सटेंशन को पढ़ाया गया। नेक्स्ट 1960 आता है, क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एट द इंडियन
Agriculture Research Institute, New Delhi, with the assistance from Ford Foundation under the expert device of legendary J.P. Ligon's World Landmark event in the history of extension education। तो ICR में जो इसका IRI में डिवीजन 1960 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फोर्ड फाउंडेशन आया था 1959 में। उसी के बेसिस पे इसका जो डिसिप्लिन बनाया गया एक्सटेंशन में, एक अलग डिसिप्लिन एक्सटेंशन IRI में, वो 1960 में बनी थी। नेक्स्ट 1960 PhD प्रोग्राम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय IRI 1961। तो एक्सटेंशन में PhD प्रोग्राम फर्स्ट टाइम पे 1961 में IRI के थ्रू लॉन्च किया गया। नेक्स्ट 1967 डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन वाज क्रिएटेड इन 1961 एट NDRI करनाल। डेयरी एक्सटेंशन 1961 में NDRI में इसका डिवीजन बनाया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग बेसिक प्रीमाइजेस। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके अगर बेसिक देखा जाए क्या है, पहला तो पीपुल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हर पर्सन के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ये है द डेवलपमेंट में टेक प्लेस एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ इफ दे आर प्रोवाइडेड विद एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो डेवलपमेंट किसी भी उनके लाइफ के स्टेज पे या किसी भी उम्र में हो सकता है, बट उनको क्या है कि एक प्रॉपरली गाइडेंस और लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाए। Adults are not interested in learning only by the sake of learning. They are motivated when new learning provide opportunity for application, for increased productivity and improved standard of living. तो जो एडल्ट पर्सन होते हैं वो एक्चुअली क्या लर्निंग में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बट अगर हमको ये बताएं कि इसको सीखने से उनको हम सिखा सकते हैं, सिखाने से आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस होगा, आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग की तरह अगर उनको दिया जाए तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वर्क करेंगे। Such learning should be provided on a continuing basis because the problem as well as the technology for production and living are continuously changing। तो इस टाइप के जो लर्निंग होते हैं वो कंटिन्यूसली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। अगर हमको कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करवाएंगे या कंटिन्यूसली उनको ट्रेन नहीं करेंगे तो जो भी सीख रहेंगे वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। प्लेटियस लर्निंग आपने नाम सुना होगा, तो वो हो जाता है। प्लेटियस लर्निंग में क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं सीखना तो बहुत तेज़ी से सीखते हैं, फिर धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद डिक्लाइन होने लगता है, उसी को बोलते हैं प्लेटियस लर्निंग। Given the required knowledge and skill, people are capable of making optimal choice for individual and social benefits। Next, education क्या है? So education के तीन कंपोनेंट, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, KAS। Education is the process of bringing desirable change in knowledge, attitude and skills, either in all, one or more of human behavior। तो क्या है कि डिजायरेबल चेंज हम किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर में लाते हैं तो उसको एजुकेशन बोलते हैं। एक कॉमन अहमद ने डेफिनेशन दी थी, एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय डेवलपिंग कैपेबिलिटी इन ह्यूमन बिहेवियर दैट दे एडुकेट रिस्पॉन्ड देयर सिचुएशन। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि हम कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करते हैं ह्यूमन के बीच में, वो आने वाले अपने समय के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कॉमन अहमद ने दिया था और उन्होंने क्लासीफाई किया था एजुकेशन को, जो कि इनफॉर्मल में किया था, फॉर्मल में किया था और नॉन फॉर्मल में किया था। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें हम बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी चीज़ों को सीखते हैं वो हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होता है, हायरार्किकली स्ट्रक्चर होता है। एजुकेशन इसमें प्राइमरी से यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक जाती है तो उसे फॉर्मल एजुकेशन बोलती है, जो प्रेजेंट टाइम पे चलती है। नॉन फॉर्मल क्या है? ये भी ऑर्गेनाइज होती है, सिस्टमेटिक होती है। फॉर्मल एजुकेशन के बाहर इसको कैरिड आउट किया जाता है। इसमें क्या है कि नीड एंड इंटरेस्ट के बेस पे हम लोग स्टडी मटेरियल या टीचिंग करते हैं। तो इसमें हमारा एग्जांपल इसका है एक्सटेंशन एजुकेशन। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एजुकेशन, इसके क्या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन भी कई डिसिप्लिन है। पहला हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है, होम साइंस एक्सटेंशन होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक्सटेंशन होता है, इंडस्ट्री एक्सटेंशन होता है, वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। सो अगर हम लोग देखें कि डेफिनेशन क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो जेपी लिगन्स ने एक डेफिनेशन दी थी, एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड साइंस कंसिस्टिंग ऑफ कंटेंट ड्राइव्ड फ्रॉम रिसर्च, एक्यूमुलेटेड फील्ड एक्सपीरियंसेस एंड रिलेवेंट प्रिंसिपल ड्रॉन फ्रॉम द बिहेवियरल साइंस
synthesized with useful technology into a body of philosophy, principle, content and method focused on problem out of school education for adult and youth, जेपी लेगन 1961। तो इन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन को अप्लाइड साइंस बोला था जेपी लेगन ने, जिसमें क्या है कि जो रिसर्च होते हैं, फील्ड एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी प्रिंसिपल लिए जाते हैं, वो स्पेशली बिहेवियरल चेंज को बिहेवियर में चेंज करने के लिए किए जाते हैं। और उसी को इनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन ये है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड साइंस कंसिस्टिंग ऑफ कंटेंट ड्राइव फ्रॉम रिसर्च एक्यूमुलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस। तो ये जेपी लेगन की डेफिनेशन थी। कभी कभी पूछता है कि अकॉर्डिंग टू जेपी लेगन्स एक्सटेंशन एजुकेशन, तो अकॉर्डिंग टू जेपी लेगन एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस, सिंपल सी डेफिनेशन। नेक्स्ट मीनिंग एक्सटेंशन एजुकेशन का हम देखें तो रामाबाई ने क्या बोला था, डेफिनेशन दिया था 1958 में। एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए टू वे चैनल, इट ब्रिंग्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू द विलेज पीपुल एंड ऑल्सो टेक द प्रॉब्लम ऑफ विलेज पीपुल टू साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन फॉर सॉल्यूशन। इट इज ए कंटिन्यूअस एजुकेशनल प्रोसेस इन विच बोथ लर्नर एंड टीचर कंट्रीब्यूट एंड रिसीव। टू वे प्रोसेस है, टीचर और रिसर्चर और फार्मर के बीच में चलने वाली है, मतलब दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये बोम्बाई ने दिया था। जेपी लेगन ने ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि क्या डेफिनेशन दिया। फिर जेपी लेगन ने एक डेफिनेशन और दिया कि इनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग रूरल पीपुल, तो रूरल पीपुल को टीच करने का है कि उनको कैसे अपनी लाइफ को बेटर करना है। नेक्स्ट डी इंसमाइंजर ने क्या डेफिनेशन दिया 1961 में, एक्सटेंशन एजुकेशन ये प्रोग्राम एंड प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग विलेज पीपुल टू हेल्प देमसेल्फ। तो इनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है कि विलेज पीपुल का हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं, जो कि खुद का वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं और खुद के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में उठाना चाहते हैं। H.W. बट ने क्या बोला, वी कैन डिफाइन एक्सटेंशन एजुकेशन एज द इंक्रीज डिसमिनेशन ऑफ यूजफुल नॉलेज फॉर इम्प्रूविंग रूरल लाइफ। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक्सटेंशन एजुकेशन में हम लोग इंफॉर्मेशन के डिसमिनेशन को बढ़ाते हैं जो कि रूरल लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए यूजफुल होती है। फिर कैल्सियन और हर्ने ने क्या दिया था, तो इनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन एजुकेशन आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर सेविले 1965 में एक्सटेंशन एजुकेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए सिस्टम ऑफ आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर रूरल पीपुल, तो ये बोला था। ओपी धामा ने क्या बोला था, एक्सटेंशन एजुकेशन इज डिफाइंड एज एन एजुकेशनल प्रोसेस टू प्रोवाइड नॉलेज टू रूरल पीपुल अबाउट द इम्प्रूव प्रैक्टिस इन कन्विंसिंग मैनर एंड हेल्प देम टू टेक डिसीजन विद देयर स्पेसिफिक लोकल एंड कंडीशन। नेक्स्ट एडम्स 1982 में क्या बोले कि एक्सटेंशन इज टू हेल्प पीपुल आइडेंटिफाई एंड एनालाइज देयर प्रोडक्शन प्रोग्राम एंड बिकम अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सॉन्सन एंड क्लार्क ने क्या बोला कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस that communicate useful information to people and assist them to use the information or technology to improve the quality of their life, their family and community। तो ओवरऑल सबके डेफिनेशन का अगर देखा जाए तो यही है कि टेक्नोलॉजी को डिसमिनेट करना, जो रूरल पीपुल हैं उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में इंक्रीज करना, टाइमली उनको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। सो कॉमन फीचर इन डेफिनेशन में क्या है कि एक्सटेंशन एजुकेशन आउट ऑफ स्कूल एजुकेशनल प्रोसेस है। एक्सटेंशन एम्प्लॉय द टूल एंड टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है। एक्सटेंशन डिजायर टू इंक्रीज द नॉलेज बेस इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड एंड इम्प्रूव स्किल्स ऑफ रूरल पीपुल है। एक्सटेंशन इज एम टू इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन है। रूरल पीपुल आर द मोस्ट टारगेटेड क्लाइंट ऑफ एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ये है। नेक्स्ट क्या है कि द अल्टीमेट ऑफ एक्सटेंशन इज टू एम्पावर द रूरल पीपुल टू गेट एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर ओन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये क्या है कि एक्सटेंशन की कॉमन जो फीचर निकल के आ रहे हैं हार्ड डेफिनेशन से। नेक्स्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या, फॉर्मल और एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो टीचर बेस्ड होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन हमारा क्या है कि लर्नर बेस्ड पे होती है। इसमें क्या, फॉर्मल एजुकेशन में स्टूडेंट्स स्टडी सब्जेक्ट का स्टडी करते हैं जबकि फार्मर स्टडी प्रॉब्लम करते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में स्टूडेंट मस्ट अडॉप्ट देमसेल्फ टू द फिक्स्ड ऑफ करिकुलम ऑफर्ड। फॉर्मल एजुकेशन में देयर इज नो फिक्स्ड करिकुलम, एक्सटेंशन एजुकेशन कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है।
फॉर्मल एजुकेशन में अथॉरिटी रेस्ट विद द टीचर, जो भी अथॉरिटी होती है वो टीचर के पास क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जबकि एक्सटेंशन एजुकेशन में अथॉरिटी रेस्ट विद द फार्मर, इनके पास ऑप्शन होता है कि अपने अकॉर्डिंग टू नीड और इंटरेस्ट के बेस पे ये क्या पढ़ना चाहते हैं। क्लास अटेंडेंस इज कंपलसरी फॉर्मल में, पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री एक्सटेंशन में। टीचर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट, टीचर टीच एंड आल्सो लर्न फ्रॉम द फार्मर्स, वो एक्सटेंशन एजुकेशन में। टीचिंग इज ओनली थ्रू इंस्ट्रक्टर फॉर्मल एजुकेशन में। एक्सटेंशन एजुकेशन में लोकल लीडर के थ्रू भी हो जाता है। टीचिंग इज मेनली वर्टिकल, तो वर्टिकल चलता है प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी तक, जबकि एक्सटेंशन में हमारा हॉरिजेंटल चलता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम में पूछता भी है। ये रिगिड है, ये फ्लेक्सिबल है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड पे है, ये हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड पे एक्सटेंशन एजुकेशन। सो आज का जो सेशन है वो एंड होता है। जो भी एक्सटेंशन के बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एक्सटेंशन कब ओरिजिनेट हुआ, कौन से टर्म कब आए, कौन सी डेफिनेशन थी, क्या कंपेरिजन डेफिनेशन में डिफरेंट साइंटिस्टों द्वारा जो दी गई, फिर एजुकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, डिफरेंस क्या है फॉर्मल और एक्सटेंशन एजुकेशन में, तो इसको आज मैंने इस वाले सेशन में कवर किया है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड तक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।